हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। चलिए आज एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं और इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि हिंदी कीवर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करें अपने कीबोर्ड में। तो आज हम यही जानेंगे कि अपने कीबोर्ड का यूज करके हिंदी में टाइपिंग कैसे करें, और इसमें हम ये भी जानेंगे कि अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हम हिंदी में तो टाइपिंग करेंगे ही, लेकिन हम टाइप करेंगे इंग्लिश में और वो टाइपिंग जो होगा वो हिंदी में होगा। तो एक चीज़ आप लोगों के ये भी मैं आसान कर दूंगा कि क्योंकि हम सभी को ये आदत है इंग्लिश में टाइपिंग करने का। तो सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश में टाइप करेंगे और वो हिंदी में टाइप होगा। जैसे कि अगर हमें क्या लिखना है तो हम लोग इंग्लिश वर्ड में टाइप करते हैं KYA, तो वही चीज़ हिंदी में क्या टाइप होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में। ठीक है, तो प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद इसमें आपको टाइप करना है गूगल इंडिक कीबोर्ड। आप गूगल इंडिक लिखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही वो आ जाएगा। आप इसका लोगो देख सकते हैं, तो इसको हम सर्च करेंगे। यहाँ से फर्स्ट में जो आएगा तो हमने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, हम सिंपली इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको डन कर लेना है। स्टेप 2 में है सेलेक्ट इनपुट मेथड। तो इसको ओपन करने के बाद इसमें आपको क्या चूज कर लेना है, यहाँ तीसरे नंबर पे जो दिख रहा है इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद से परमिशन मांग रहा है। ठीक है, तो हमें इसको कॉन्टैक्ट का एक्सेस दे देना है। यहाँ पे हम अलाउ कर लेते हैं। अलाउ करने के बाद चौथे स्टेप में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद से हमें 5वें नंबर पे जाना है। यहाँ पे हो गया ऑल सेट, यू कैन सेट एडिशनल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए इसको ओपन करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे चूज़ योर थीम, इसमें थीम सेट करने के लिए दे रहा है। तो चलिए सिंपली हम इसका डिफ़ॉल्ट थीम रहने देते हैं। चलिए गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ थोड़ी सी सेटिंग करनी है, तो इनपुट में देख लेते हैं। ये जो है ऑटो स्पेल करेक्शन, इसको हमें ऑफ कर लेना है क्योंकि हमें लिखने में टाइपिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है। नीचे है ऑटो स्पेल करेक्शन, इसको ऑफ कर लेते हैं। तो चलिए ये सेटिंग हो गया। बस इनपुट में थोड़ी सी सेटिंग करनी थी जो कि हमने कर दिया। अब चलिए हम बैक आते हैं, अपना क्रोम खोल लेते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ टाइप करते हैं। अब आप ऐसा इंटरफेस देख सकते हैं कि जो ये कीबोर्ड आया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लैंग्वेज इसमें दिखा रहा है। इसको ओपन जब करेंगे तो इसमें हिंदी दे रहा है। चलिए इसको हिंदी पे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें सिंपली क्या कर लेना है कि यहाँ पे जो लिखा है कि लिखें, देख सकते हैं आप कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि लिखें और ठीक उसके तुरंत बाद दिया हुआ है हिंदी में लिखें। यानी कि ये वही वाला कीबोर्ड है जिसे हम इंग्लिश में टाइप करेंगे और हिंदी में लिखेगा। तो चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं। अगर हम बाय द वे इन दोनों को सेट करते हैं तो हमें क्या होगा कि हमें हिंदी में ही टाइप करना होगा, लेकिन हम इसको सेट कर लेते हैं कि इंग्लिश में टाइप करें और हिंदी में लिखें। तो इसको हम सेट कर लेंगे यहाँ से। चलिए अभी हम इसको सेट कर लिए। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे जो ABC का जो लोगो है इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो अब ABC में हम जाएंगे तो जिसके अगर हमें लिखना है यहाँ पे गूगल, तो देख सकते हैं कि हम गूगल लिख रहे हैं तो गूगल ही इंग्लिश में लिख रहा है। ठीक है, अब चलिए हम इसको कट कर देते हैं। अब आते हैं, हमको इस पर सेलेक्ट कर लेना है जो ओ का ऑप्शन है हिंदी वाला, इस पर। अब इस पर हम सेलेक्ट कर लिए तो अब देखिए अभी भी हमारा कीबोर्ड इंग्लिश में ही है, लेकिन हम टाइप करेंगे इंग्लिश में और लिखेगा हिंदी में। अब आप खुद से देखिए, ये हमने G टाइप किया है तो आप देख सकते हैं कि हिंदी में ग लिख के आ गया है। फिर G के बाद हम डबल O देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी में लिख के गो ओ आ गया है। और फिर यहाँ पे G टाइप करते हैं तो अब गू और ग आ गया है। उसके बाद से जब हम L देते हैं तो यहाँ पे गूगल आ गया। फिर गूगल का फुल स्पेलिंग लिख देते हैं तो उसके बावजूद भी ये गूगल को डिटेक्ट कर लिया है और गूगल लिख दिया है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली देख लिए कि किस तरह से ये काम कर रहा है। अब अगर आप चाहें सिर्फ इंग्लिश वाला कीबोर्ड लाने के लिए तो यहाँ इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा कीबोर्ड बदल जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये इंग्लिश वाला आ गया है। इसमें हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ये वही आएगा। ठीक है, इंग्लिश में जो टाइप करेंगे वही आएगा, इसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं आ रहा। फिर से अगर आपको वो वाला चाहिए जिसमें इंग्लिश में टाइप करें हिंदी में लिखें तो उसको फिर से आप इस पर क्लिक करके वो ला सकते हैं। देखिए वो आ गया। तो हम यही कीबोर्ड हम यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंग्लिश मोड में अगर कर लेते हैं यहाँ से ABC पे तो हम सिर्फ इंग्लिश में लिख पाएंगे, और अगर हम इसको हिंदी वाले मोड पे सिलेक्ट कर लेंगे तो हम इसको हिंदी में लिख पाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को एक बात ये भी बता दूं कि अगर आप इंग्लिश में कुछ टाइप कर रहे हैं तो टाइप करते वक्त अगर इसमें आपको कुछ हिंदी लिखना हो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद लिखा। अब इलाहाबाद के बाद आपको लिखना है कुछ हिंदी में लिखना है, तो आप अब हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पे तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। आप कीबोर्ड में कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो अब यहाँ से कैसे हिंदी में लिखेंगे?
तो सिंपली अब यहाँ से जैसे कि हमें कुछ वर्ड हमें इंग्लिश में लिखना हो और उसके तुरंत बाद हिंदी में कुछ लिखना हो, तो हमें क्या करना होगा कि स्पेस देने के बाद फिर से एक स्पेस देंगे, ये डबल स्पेस हो गया। उसके बाद से हम एक स्पेस को कट करेंगे, जैसे कट करेंगे तो एक ऑप्शन खुल के आएगा। देखिए अब यहाँ से इस पर सेलेक्ट करके अब लिखेंगे कुछ हिंदी में। इसकी मान लीजिए अब लिखते हैं, चलिए बिहार लिखते हैं, तो अब देखिए यहाँ से आ गया, हम इंग्लिश में टाइप किए बिहार और हिंदी में आ गया। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने जाना कि कैसे हम गूगल हिंदी कीबोर्ड का यूज करके और हम इंग्लिश में टाइपिंग करके हिंदी वर्ड को लिख सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।